हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज पार्ट 3 है मेरे दोस्त, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने लास्ट लेसन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया, एक एक वर्ड को बता दिया हो। पूरा चैप्टर को जो स्टोरी है ना, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी टाइप का पढ़ाया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाया हूँ उसमें। और अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़े तो बिना चैप्टर पढ़े आप एमसीक्यू मत देखिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। मैं स्टार्ट करूंगा फ्रांस। तो फ्रांस क्या था, जहाँ से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमसे पढ़िए, जहाँ से पढ़ना चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू देखिए, उसके बाद एमसीक्यू बनाइए, ठीक है। तो वही क्लास 12 का इंग्लिश चल रहा था मेरे दोस्त, आशुतोष को सबको, ठीक है। जब VVI है, क्योंकि जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कितना लास्ट है, और दूंगा। एग्जामिनेशन निकट आएंगे तो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा देंगे। अभी मॉडल सेट आएंगे, ठीक है ना, अभी बहुत कुछ है। समरी वगैरह भी लास्ट में देकर सब रिवीजन करवाएंगे। अभी जितना पढ़ा दिए उतना पढ़िए, और जो मैं आज एमसीक्यू दे रहा हूँ उसको लिख के याद करिएगा। ऐसा नहीं, एक लड़के पूछ रहे थे टेलीग्राम में, भैया इसका 2 नोट्स बनाएंगे, 1 नोट्स। आप 1 नोट्स बनाइएगा, ठीक है। एक ही थोड़ा सा मोटा कॉपी रखिएगा, दोनों बुक के लिए एक ही नोट्स बनाइएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। पिछला बार तो सब्जेक्टिव था सारा, मैंने सब लिखा तो एक ही कॉपी में सब था। एक कॉपी मतलब खत्म हो गया था, 2 कॉपी लग गए थे, लेकिन थोड़ा सा मोटा रखिएगा ना तो हो जाएगा एक ही में। और इस बार ऑब्जेक्टिव है तो उतना लगेगा नहीं, ठीक है। तो जितना भी होगा, क्योंकि इसको मैं PDF को टेलीग्राम में नहीं भेजूंगा, इसको आपको लिख के याद करना होगा, क्योंकि लिखने से क्वेश्चन आंसर याद होते हैं, ठीक है। तो MCQ रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव में लिखने में टाइम भी लगता है, थोड़ा बड़ा रहता है। तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अपना क्वेश्चन लिखिए और एक आंसर लिख लीजिए, या फिर अगर टाइम है तो चारों ऑप्शन को लिखिए। अभी तो टाइम है, जितना आराम से पढ़िए, जितना एक एक वर्ड को समझ के पढ़िए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनर क्वेश्चन कहीं से घुमा के दे सकता है। ऐसा नहीं कि सेम वर्ड, कोई दूसरा वर्ड भी दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। तो यही बोल रहे थे कि आप लोग को, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट करें, चलिए। टाइम वेस्ट 1-2 मिनट होंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन केवल पढ़ूंगा, आंसर आप लोग को माइंड में एकदम पढ़ते के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग है जो कि बुक में नहीं देखने को मिला, कुछ ऐसा सेंस है जो कि अलग रहेगा, लेकिन सेंस से आज चैप्टर को डिटेल में समझिएगा ना, तो आप सेंस भिड़ाएगा तो आंसर मिल जाता है, ठीक है। देखिए क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, फ्रांस लुक्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्किप द स्कूल और टू डू व्हाट। मैंने क्या करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी खोज रहा था, क्या स्कूल को छोड़ दे। स्कूल छोड़ के तो क्या करता, स्कूल क्यों छोड़ने के लिए बोल रहा था, क्योंकि पार्टिसिपल का उसका रूल याद नहीं था। टीचर बोले थे ना, ML के तुमको पार्टिसिपल याद करके आना है। अब बोले कि भैया फ्रांस क्या है, तो फ्रांस लड़का स्टूडेंट है, नरेटर है, तो स्टोरी किसी ने बोलने का पढ़ लीजिएगा चैप्टर को, उसके बाद MCQ देखिएगा, ठीक है। एक लड़का भी बोल रहा था कि भैया अभी चैप्टर नहीं पढ़े, MCQ बोले कि शाम में डालेंगे, तो बोला था कि नहीं पढ़ पाए। नहीं, पहले पढ़ लो, उसके बाद MCQ देखना। यूट्यूब पर जब मन तब देखना होगा, इसीलिए तो लाइव नहीं है। लाइव रहेगा, मान ली टाइम फिक्स रहेगा कि 7 से 8 या 8 से 9, जब मन तब देखिए, ठीक है ना। तो आराम से पढ़िए, और इंग्लिश इकोनॉमिक्स को पर डे आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा वीडियो में दीजिए, आधा घंटा सेल्फ स्टडी में दीजिए, ठीक है ना। अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, बोले थे किसे, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, किन का बोले थे हम, अनुपम अग्रवाल जी का बुक पढ़ना चाहते हो पढ़िए। एग्जामिनेशन के लिए नहीं, एग्जामिनेशन के लिए तो मैं डिटेल जितना दे दूंगा ना काफ़ी रहेगा। आप आगे करियर में अगर करना चाहते हो कुछ तो पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं दूंगा उतना कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वही बोल रहे, आधा घंटा पढ़िए यहाँ वीडियो से, और आधा घंटा अपना घर पर पढ़िए, 1 घंटा कम से कम ये सबको पढ़िए। और सब दिन पढ़ना नहीं है, अगर हमसे पढ़िएगा तो मैं तो मात्र 3 दिन ही पढ़ाता हूँ ना, 3 दिन क्लास 11, 3 दिन क्लास 12, इतना ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, इसमें ज़्यादा नहीं है। 1-2 दिन में तो चैप्टर खत्म हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। 3 दिन ही पढ़िए, और बाकी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसको जो सब्जेक्ट है, अगर कॉमर्स होगा तो अकाउंटेंसी, BST जो करना होगा उसमें आप पढ़िए, उसमें टाइम दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना है, कम से कम घर पे तो 5-6 घंटा पर डे पढ़ना चाहिए डेली अपना सेल्फ स्टडी में। बाकी इंग्लिश इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली 1-2 घंटा, 1 घंटा पर डे पढ़ते हैं तो अच्छा है, नहीं तो केवल वीडियो भी आधा घंटा पढ़ते हैं तो चलिए हो जाएगा, लास्ट में और प्रैक्टिस किया जाएगा, और MCQ वगैरह सब कुछ होंगे। तो वो सब गाइडेंस वगैरह के लिए बाद में कभी डिस्कस करेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, 4 मिनट हो गया ना, तो स्टार्ट ही कर देते हैं। कोई दिक्कत होगा आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे नंबर सब दिया रहता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप द स्कूल टू डू व्हाट, मतलब स्कूल छोड़ना चाहता था, क्या नहीं जाए स्कूल, और तो क्या अपॉर्चुनिटी खोज रहा था, क्या काम क्या करता स्कूल छोड़कर, क्या करता, तो बताइए। तो क्या मिल में जाता काम करने, या फिशिंग करने जाता, या फिर वाटर टू प्लांट, पौधा को पानी पटाने जाता, या फिर कलेक्ट बर्ड्स एग। तो चैप्टर में आप पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, तो चारों वर्ड में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं पकड़ा है कौन आंसर होगा। लेकिन अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था बुक में, बर्ड्स चार्पिंग एट द वुड्स, चिड़िया जो है जंगल के किनारे पे चहचहा रहे थे। तो चिड़िया का बात आया, तो चिड़िया का बात तो इसको लगा वाह
आज कितना वार्म, कितना ब्राइट, आज मौसम कितना सुनहरा है और पक्षी भी चहचहा रहे हैं, तो क्यों ना इधर ही चलते, इधर ही टाइम वेस्ट कर लेते हैं, घूम लेते हैं। तो वही पक्षी किधर चिड़िया की तरफ जाता है और क्या ईग वगैरह कलेक्ट करता है उन्हीं के, और तो कुछ वहाँ पर ऑप्शन है नहीं। तो यही आंसर होगा। तो चैप्टर जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक सेंस नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंटरनल, देखिए आंसर करेक्ट है। तो काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है तो एकदम। और कल का वीडियो में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम, आज देखिए आज तो कुछ किया अच्छा होना चाहिए, तो कभी कभी हो जाता माइक से, पता नहीं, तो वो सब इग्नोर करिए, पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सब तो होते रहेगा, आते जाते रहेगा। चलिए, प्रॉब्लम्स वगैरह आते जाते रहते हैं और हम लोग को अपना कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द फ्रांस बैंकिंग ऑन टू इंटर द क्लास हैज़ ही वाज लेट। जब वो मतलब लेट हो जाता था क्लास में जाने, मतलब कि क्लास में उस दिन भी लेट हो गया था, फर्स्ट दिन भी लेट मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। तो मान लीजिए हमेशा वो लेट होता था, तो बैंकिंग ऑन इंटर मैंने किसके सहारे इंटर करता था क्लास में। मान लीजिए जब लेट हो गया तो कैसे इंटर कर जाता था बताइए। तो जब एम हैमल टीचिंग ऑन द क्या ब्लैक बोर्ड, जब वो पढ़ाते रहते थे तब घुस जाता था क्लास में, या कॉमोशन इन द क्लास, या क्लास में हल्ले होते रहते थे तब इंटर कर जाता था, या फिर हाउजर हेल्पिंग हिम क्या है स्नीक इन या नीक इन, इसको पढ़ते ये साइलेंट भी रह सकता है। तो क्या हाउजर उनको मदद करता था हेलने में क्लास में। तो हाउजर तो उसी दिन आया था ना, पहले तो मदद नहीं करता होगा। हाउजर, ओल्ड हाउजर आया था ना क्लास में, तो ये भी सब नाम है एक तरह से। और टू क्या है क्वाइटली वॉक इन एवरी वन वाज क्या है प्री ऑक्युपाइड विथ पार्टिसिपल। मैंने प्री ऑक्युपाइड करने का मतलब बिजी, व्यस्त होना। तो क्या सभी कोई पार्टिसिपल के साथ व्यस्त रहेंगे या व्यस्त होते होंगे तब घुस जाएगा, या फिर टीचर पढ़ाते रहेंगे तब या क्लास में हल्ला होता रहेगा तब या अपने हाउजर मदद करता हो। तो कैसे वह जब लेट होता था तो कैसे जाता था, उस दिन भी तो लेट हो गया था, तो बताइए कैसे क्लास में इंटर किया होगा या कैसे करता था। मतलब वो अपना, मैं तो वही सोचता था कि जब क्लास में हल्ला होते रहेंगे ना तो मैं इंटर कर जाऊँगा, यही सोच के जाता था कि आज भी लेट हो गया है तो क्लास में हल्ला होते रहेंगे, मैं क्लास में इंटर कर जाऊँगा। तो वही है कॉमोशन इन द क्लास, यानी क्लास में हल्ला होते रहेंगे ना तब यह क्या होता, क्लास में हिल जाता था। तो उस दिन तो काफ़ी शांत था, उस दिन तो थोड़ा सा चेंजिंग था, कॉमोशन इन क्लास, देख रहे हैं ना। उस दिन में सोचा था कि आज भी लेट हो गया। व्हाट ऑफ द फ्रांस बैंकिंग ऑन इंटर द क्लास हैज़ ही वाज लेट। जब वो लेट हो जाता था तो क्या वही करता था, तो हल्ला होता था उस समय चला जाता था। चलिए यहाँ पे अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जूम करते हैं ना। चलिए ठीक है, एक सेकेंड पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या बोल रहा है। एम हैमल इज इंट्रोड्यूस हैज ए रूरल वेल्डिंग टीचर, मैंने क्या है दिस डेमोस्ट्रेट दैट। रूलर वेल्डिंग मैंने क्या बोलते हैं उसको, चलाना, जो हाथ में रखे रहते थे एक लोहा का कुछ रड टाइप पे, तो वैसा चलाने वाले टीचर थे। तो डेमोस्ट्रेट में क्या दिखाता, कैसे उनको नेचर को दिखाता है, जो हाथ में रड का लिए रहते थे ना रूलर। तो बताइए तो मैंने उससे क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है और क्या दिखा रहा है। ये हमें इंट्रोड्यूस है जो रूलर टीचर दिखाते थे, तो क्या दर्शा रहा है, मतलब उसका बिहेवियर। आप हाथ में रूलर देख के टीचर का क्या बिहेवियर आप देखिएगा उनका। तो क्या है, ही इज कंसर्न, क्या वह काफ़ी सुनिश्चित, मतलब कंसर्न में किसी में विचार करते थे, किसी चीज़ पे ज़्यादा विचार का ध्यान देने योग्य थे या विचार करने लायक थे। या फिर ही इज क्या है एडमेंट, या फिर एडमेंट विरोधी, क्या बोलते हैं एडमेंट करने का मतलब होता है, इसका वर्ड मीनिंग थोड़ा सा रुके तो देखने दीजिए वर्ड मीनिंग क्या होता है। एडमेंट, देखिए एडामेंट मैंने अटल होता है। देखिए कोई वर्ड मीनिंग फंसिएगा ना, जिसमें पढ़ते पढ़ते फंस गया तो इसको खट से वहीं पे डिक्शनरी लगा के वहीं से देख लीजिएगा ना, तो आंसर याद हो जाते हैं। तो एडामेंट मैंने अटल होता है, वो किसी बात पर अटल रहते थे, एकदम सख्त थे। या कंसर्न में किसी विचार को सोचने में काफ़ी सोचने योग्य थे। कंसर्न में होता है किसी से लगाव रखना, तो किसी बात से वो ज़्यादा लगाव रखते थे। या फिर काफ़ी सख्त आदमी थे, अटल थे, उनका बात जो रहता था फिक्स रहता था। या फिर ही इज क्या है अनफीलिंग, या उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं था। या ही इज हार्ड, क्या है कहीं कुछ चैप्टर का वर्ड मीनिंग है नहीं है, कुछ अलग अलग वर्ड मीनिंग, एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग आएंगे, थोड़ा सा देखने पड़ता है ना। ही इज हार्ड, क्या है टास्क मास्टर, या फिर हार्ड क्या बोलते हैं टास्क देते थे कुछ काफ़ी हार्ड टास्क। तो कैसे मास्टर थे, हाथ में रूलर आप देखिए टीचर के, तो क्या दर्शाता है बताइए तो कैसे। तो हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आंसर हम लोग का ठीक है। ही इज ए हार्ड, क्या है टास्क मास्टर, यानी कि टास्क देने में काफ़ी सख्त थे, टास्क देते थे। उस दिन में पार्टिसिपल का रूल को दिए थे। जैसे समझ के पढ़िएगा ना तो याद हो जाते हैं क्वेश्चन, तो समझ के पढ़िए, काफ़ी रटिएगा तो रटिए भूल जाइएगा ना, रट्टा हुआ चीज़ भूल जाता है, लेकिन समझोगे कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। समझ के याद करना, ऐसा नहीं कि याद नहीं करना, याद करिएगा नहीं तो एग्जाम में लिखिएगा कैसे, याद करना है लेकिन समझ के याद करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाइए, एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ऑप्शन आगे चारों के चारों। अब पढ़िए क्वेश्चन और थोड़ा सा इसको देखिए क्या बोल रहा है। फ्रांस थिंग्स विल मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, व्हाट कुड दिस मीन। जो फ्रांस सोच रहा था कि मतलब पिजन लोग को भी जर्मन सिखा दिया जाएगा ना, बोल रहा था, आप चैप्टर पढ़े थे देखो, उसमें बता रहा था कि कल से जर्मन का रूल आ जाएगा, तो क्या जर्मन लोग भी उसको क्या बोलते हैं पिजन को भी जर्मन सिखा देंगे, तो वही सोच रहा था ना।
दे विल थिंक मेक देम सिंग इन जर्मन, उन लोग को बना देगा व्हाट कुड दिस थिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताइए। जब फ्रांस सोच रहा था कि आएंगे जर्मन लोग तो जो कबूतर है तो कबूतर को भी क्या जर्मन भाषा सिखा देंगे, तो इससे मतलब कि क्या मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ बताइए। जर्मन वुड बी यूज ब्रूटल फोर्स फॉर एवरीवन, तो जर्मन है काफ़ी हम लोग का सख्त तरीका से अपना फोर्स दबाएंगे सभी के ऊपर, ठीक है। या हार्श ऑर्डर विल बी पासेड, यह बहुत ही बुरा ऑर्डर पास हो गया था, एक सेकंड, ठीक है। या व्हेन द पीपल आर डिराइव फ्रॉम देयर इसेंस देन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड, या जब लोग अपना इसेंस में सार तत्व होता है तो क्या मैंने कोई मूलभूत तत्व से कोई डेरिव हो जाता है, वंचित हो जाता है, तो उसका चारों तरफ क्या है सब कुछ अफेक्टेड हो जाता है। मतलब मेन चीज़ में हम लोग से कोई छीन लेता है तो क्या हमारे चारों तरफ सब चीज़ प्रभावित हो जाता है। या फिर लास्ट बोल रहा है द जर्मन विल बी रोब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज, या जर्मन अपना रोब दिखाएंगे, रोब में रुतबा दिखाएंगे किस पे, फ्रांस पर, फ्रांस के लैंग्वेज पे। तो यह सब चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लगा। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर कहाँ चला गया, चलिए ठीक है, देखिए एकदम सही है, करेक्ट है। कैसे सी है, क्योंकि जब हम लोग का जो मूलभूत चीज़ कोई भी सिद्धांत होता है जब छीना जाता है, कोई कहीं पे ले लेता है हम लोग से, मतलब इंडियन लैंग्वेज है कोई ले लिया, या इंडिया का कोई मूलभूत, तो मान लिया अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ कहीं चला गया तो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट उससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होंगे, करेक्ट होंगे। आगे देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, एक सेकंड, आंसर बाद में देखेंगे ना, पहले क्वेश्चन पढ़िए समझिए, उसके बाद आंसर मेरे साथ आप भी मिलाते चलिए कि ना भैया जो बोल रहे हैं समझा रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं ऐसा होगा तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या क्लास में टीचर से जहाँ भी होगा आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं, ठीक है। व्हाट डज द एम हैमर मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, देखे थे चेयर पे बैठ गए थे तो मोशनलेस थे, एकदम कोई उनमें मोशन नहीं था, एकदम अस्थिर थे। तो बताइए क्या दिखाता है, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म हो गया था। सेंस ऑफ फाइनलिटी, फाइनलिटी मतलब कि एकदम अंतिम किसी चीज़ पे एकदम फाइनल ना होता विचार, फाइनल विचार दिखा रहे थे किसी चीज़ पे। या चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, लाइफ का ऑर्डर चेंज हो गया। या फिर फीलिंग ऑफ नोस्टैल्जी, शक्ति, तो क्या शक्ति का फीलिंग प्रदर्शन दिखा रहे थे। फीलिंग ऑफ नोस्टैल्जी में होता सख्त कड़ा, तो क्या वैसा कुछ फीलिंग को दिखा रहे थे, मैंने शांत रह के पोस्चर जो उसका पोजीशन एकदम मोशनलेस था, तो यह क्या दिखा रहा था बताइए इस समय से। तो आई थिंक यहाँ पे तो डिसमिस, यहाँ पे तो होना चाहिए कि स्कूल डिसमिस तो बाद में हुआ था, तो सोच रहे थे ऑर्डर आया था, फीलिंग शक्ति दिखा नहीं रहे थे, लाइफ चेंजिंग हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ सेंस ऑफ फाइनलिटी यहाँ पे करेक्ट हो, क्योंकि सब कुछ लास्ट था ना, एंड होने वाला था, क्योंकि अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज आ जाते हैं। यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट लग रहा है, बी ही होगा ना। चलिए ठीक है, एक बार वीडियोज़ को आधा से देखिए, फिर आज कल जो साउंड आ गया था ना, आज भी आधा वीडियो बनाया ना, आधा के बाद फिर साउंड घर 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 करने लगा, पता नहीं माइक से कहाँ कैसे क्या हो जाता है ना, तो फिर से इसको काट के फिर से बनाने पड़ रहा है, थोड़ा सा मेहनत लग जाता उसमें दोबारा। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या है, व्हाट इज़ द मोरल दैट द अल्फोंस डुडेट वांट टू ब्रिंग आउट, अल्फोंस डुडेट जो राइटर है वो क्या मोरल हम लोग को निकाल के देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं स्टोरी से, मेन मोरल क्या है। नोट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, उस दिन मतलब जो आप काम कर रहे हैं, नोट टू पुट ऑफ थिंग्स मतलब वो सब चीज़ को बाहर मत फेंकिए, हटाइए मत, दैट वन कैन डू इट, जो काम मतलब आप कर रहे हैं जिस सिचुएशन में प्रेजेंट में उसको करते रहिए, उसको आप बाहर मत फेंकिए, कहने का मतलब। एंड ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, या फिर दिखा रहा है कि जो ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, जो पुराने ऑर्डर थे अब ऑर्डर सब चेंज होकर नए बन गए, उसको दिखा रहा है। वन शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, कर रहा है कि जो भी मतलब होते रहता है ना तो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। या फिर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, या फिर टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस स्टोरी से आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या जो भी रिफ्लेक्ट बाहर निकलता है ना, क्या ब्रिंग आउट हो रहा है स्टोरी से बताइए। तो आई थिंक वही हो रहा है ना कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, तो वही है ऑप्शन नंबर ए, नोट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, तो वही होगा, वही है जो हो रहा है उसको होना। अब क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो चेंज हो गया सो हो गया, तो वही दिखा रहा था यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड एम हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हैमिल अपने आप को ब्लेम क्यों किए बताइए। क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ब्लेम किए थे, स्टोरी में पढ़े थे ना क्या उसका नाम था, फ्रांस, तो फ्रांस बोल रहा था, बोले सर कि तुम ही दोषी नहीं हो, तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, इसके लिए दोषी मैं भी हूँ, मैं अपने आप को ही ब्लेम करना चाहता हूँ। क्यों, नॉट हैविंग टाउट देम इनफ फ्रेंच, क्या उन लोग को वह फ्रेंच नहीं पढ़ा पाते, पढ़ा नहीं सके। या फिर
अब नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके बाद नोट ब्रिंग स्ट्रिक्ट, या फिर वो काफ़ी स्ट्रिक्ट सख्त नहीं थे, या फिर गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स, या बच्चों को छुट्टी दे देते थे, या फिर नोट बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल, या एक जिम्मेवार व्यक्ति नहीं थे। तो ये बताइए कि क्या वो अपने आप को ब्लेम क्यों देना चाहते थे? तो ब्लेम इसीलिए देना चाहते थे ना कि बच्चों को छुट्टी दे देते थे। स्टोरी पढ़े हैं कि हॉलीडे दे देते थे बच्चों को, तो बच्चा लोग छुट्टी में चला गया तो याद नहीं कर पाता था, लैंग्वेज को नहीं सीख पाया। तो वही है नोट हैविंग डाउट देम इनफ फ्रेंच, मतलब इसका हम अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मतलब उन लोग को फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाए तो वही करा ना कि नहीं पढ़ा पाए, तो इसके लिए शर्मिंदगी ब्लेम कर रहे हैं। या फिर तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। एक सेकंड, आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे ना, छुट्टी देते हैं, हम लोग भी देखे थे स्टोरी में। चलिए, हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन बैंक बेंच पे कौन बैठे हुए थे बताइए? तो यहाँ पे तो बस सिंपल सा आंसर है कि गांव के लोग बैठे हुए थे। फ्रांस तो स्टूडेंट था, बैंक बेंच पर्सिया भी नहीं और उसके बाद टीचर भी नहीं, तो बैंक बेंच ऑप्शन नंबर सी होगा ना कि लास्ट में गांव के लोग आकर बैठे हुए थे, यानी कि द विलेजर यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट वाज द एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट, फ्रांस को किसके बारे में क्वेश्चन पूछने जा रहे थे? पार्टिसिपल के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ड प्राइमर के बारे में, या फिर वो जो भी इसका अल्फाबेट है इसके बारे में। तो जी नहीं, पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे हम लोग स्टार्टिंग में, देखे पार्टिसिपल का रूल उसको याद नहीं था, तो इसी को पूछने जा रहे थे। तो आंसर यहाँ पे क्या होंगे? पार्टिसिपल होंगे, यानी कि करेक्ट आंसर पार्टिसिपल हो गए। चलिए ठीक है, इस PDF होता है आंसर गलत नहीं दिया हुआ, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे आंसर गलत दे दिया था। चलिए एक सेकेंड, ठीक है, इसलिए बोले आप लोग लिख याद करिएगा ना, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, बेटर रहेगा। द लास्ट 2 ईयर, फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, जो जितने भी बैड न्यूज़ थे, बुरे न्यूज़ थे, वो कहाँ से आते थे? द बुलेटिन बोर्ड, द टाउन हॉल, स्कूल एंड क्या है, एम हेमल हाउस। तो सारे के सारे न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह डोंट गो सो फास्ट, बब यहाँ पे नहीं दिया है, बोला था ना वही ब्लैक स्मिथ बोला था, जो रीडिंग कर रहा था न्यूज़ को, जो पढ़ रहा था बुलेटिन बोर्ड, तो वही बोला यू विल गेट यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स, मीन्स मतलब तुम इतना तेज मत जाओ, तुमको स्कूल में बहुत सारे टाइम मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या था? गेटिंग लेट, क्या वह लेट हो चुका था इसके लिए बोल रहा था? वेरी अर्ली, या जल्दी में था, या फिर नॉट अर्ली, या उतना जल्दी नहीं था, या फिर अर्ली इनफ, या बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था। तो बताइए तो क्या यहाँ पे क्या दर्शाना चाह रहा है? तो यहाँ पे दर्शाना यही चाह रहा है ना कि अर्ली इनफ, मतलब बहुत ही तेज में था, तो इसको बोले कि तुम इतना लेट मत जाओ, तुमको स्कूल में बहुत सारे समय मिलेंगे। तो यहीं पे वहाँ बोला कि मतलब तुम लेट हो गए हो, या फिर तुम तेज़ी में हो, ज़्यादा में, अर्ली इनफ बहुत ज़्यादा तुम तेज़ में हो, इतना तेज़ में जाओ, अर्ली इनफ टाइम मतलब बहुत अभी समय बहुत ज़्यादा है, तो आराम से जाओ, स्कूल में टाइम मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मार लीजिएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग्स अप फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, बताइए लास्ट दिन लास्ट क्लास में क्या लेके आए थे स्पेशल, जो क्या नाम है उनका, एम हेमल। स्पेशल ड्रेस में तो थे ही, लेकिन लाए क्या थे? स्पेशल ड्रेस उनका याद रखिएगा, तीनों नाम हमेशा याद रहना चाहिए। क्या क्या थे एक बार रिकॉल करते हैं। आपका सिल्क थे, क्या बोलते हैं, ग्रीन कोट था, ठीक है, उसके बाद सिल्क कैप था, और उसके बाद क्या था, एक और फ्रिल शर्ट था। तो तीनों को याद रखिएगा कि ब्यूटीफुल लिटिल सिल्क कैप था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट थे, और फ्रिल शर्ट था। तो तीनों उसका याद रखिएगा, बहुत वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। न्यू पेन्स, नोटबुक्स, स्वीट, या फिर क्या है, स्टोरी बुक्स, क्या मिठाई लेके आए थे, स्टोरी बुक क्या लेके आए थे बताइए तो यहाँ पे तो नोटबुक लेके आए थे, उस पर लिखा हुआ था सुंदर राइटिंग में, क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्जाक, फ्रांस अल्जाक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, काफ़ी करेक्ट है, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही बेस्ट आंसर हम लोग का मिल चुका है अभी तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कहाँ गए इसका और ऑप्शन कहाँ गए? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन नीचे होगा। व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे, फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, किसके क्या प्रिपेयर करके आने के लिए? तो सॉन्ग के लिए, डांस के लिए, या फिर एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहा था प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सॉन्ग, डांस, इसे राइटिंग, या पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल ना, उसको यही प्रिपेयर करके जाना था, इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहा था, इसी को हमको याद करके जाना है ना। तो फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फ्रांस खुद से अपने से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था याद करने के लिए, क्या तैयार करने के लिए? पार्टिसिपल को तैयार करने के लिए उस दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए वही करा, इसका आंसर मिला। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर, मैंने फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या मैंने फ्रांस से क्या कर रहा था अपने आप से एक्सपेक्ट, वही होगा ना, या टीचर लोग, एक सेकंड, इसका मैंने फ्रांस ही क्या एक्सपेक्ट कर रहा था प्रिपेयर करने के लिए खुद से ही, तो वही पार्टिसिपल को ही प्रिपेयर करने के लिए अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहा था। आगे देखें
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द विलेजर्स कम्स टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। गांव के लोग क्यों आए थे एम हेमल से मिलने के लिए स्कूल में उस दिन लास्ट दिन, क्यों? टू कंप्लेन, कोई कंप्लेन करने के लिए आए थे, या फिर टू से गुड बाय कहने के लिए आए थे, या फिर गोसिप करने के लिए, यानी कि क्या होता है गपशप करने के लिए, या फिर टू शो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में होता है अभिनंदन, स्वागत जो बोलिए, थैंकफुल, तो थैंकफुल करने के लिए आए थे ना, रिस्पेक्ट, जो 40 साल के लिए जो काम किए थे उसके लिए उनको धन्यवाद देने आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए करेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि वाई वॉज द फ्रांस सरप्राइज। फ्रांस क्यों सरप्राइज था बताइए तो। फर्स्ट थिंग, बिकॉज ऑफ विलेजर एल्डर, क्या बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर, क्यों सरप्राइज था? मैंने गांव के लोग आए थे इसलिए सरप्राइज था, बिल्कुल गांव के लोग आए थे इसलिए सरप्राइज था। उन लोग को देख के तो बहुत सरप्राइज हो गया कि वाह ऐसा कैसे हो गया। ठीक, बिकॉज तो पुलिस पेट्रोलिंग लोग, नहीं ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब कि क्या होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, या स्टूडेंट के व्यवहार से, या बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, या एम एम एल को क्या बोलते हैं, बिकॉज एम हेमल का बिहेवियर को मतलब काफ़ी पोलाइट था, उनका बिहेवियर देख के अचंभा था, या फिर गांव के लोग आए थे इसीलिए अचंभा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और ए में हमको कन्फ्यूजन है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है ना, बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। नहीं, यहाँ पे तो फ्रांस, यहाँ पे वर्ड दूसरा होना चाहिए, थोड़ा सा देखने पड़ेगा बुक में ना। ऑप्शन नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, एक सेकंड, क्योंकि नेट वगैरह पे देखने चाहिए तो बुक का चीज़ है, थोड़ा सा देखते हैं ना। आप लोग पे छोड़ देते हैं, आप लोग देख के कमेंट करिए, आप लोग बुक में देखिएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ना, जस्ट एक सेकंड। देखिए यहाँ पे देखिए क्या, जब गांव के लोग आए थे ना, जब विलेज के, देखिए विलेज पीपल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सरप्राइज है, द थिंग दैट सरप्राइज मी, तो सरप्राइज है, वहाँ पर सरप्राइज आया था। लेकिन वहाँ पर क्या था, एक और देखते हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो उस समय देखना होगा ना। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए वर्ड मिलाइएगा, यहाँ पे क्या अमेज्ड है, अमेज में भी सरप्राइज होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया ना, तो वर्ड के अनुसार देखेंगे जो बुक में वहाँ बोला है। तो यहाँ पे अमेज्ड है, तो अमेज कहने का मतलब यहाँ पे भी जो आसानी से समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे इनकी बातों को पेशेंस से, तो अमेज्ड है, तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होंगे। देखिए दोनों में थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया ना, जहाँ पे क्लियर था थोड़ा सा बुक देख लिया, बुक देखना यहाँ पे आवश्यक। देखिए आंसर गलत दिया है, क्योंकि हम लोग देखे सरप्राइज था तो वहाँ पे विलेज, तो यहाँ पे करेक्ट होगा, वहाँ पे अमेज लिखा हुआ, तो वर्ड के अनुसार ये नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए एक आंसर इसमें भी एक गलत मिल गया। ये ना बोला PDF कहाँ गलत कहाँ सही रहेगा, कोई गारंटी है? इसको थोड़ा सा देखने पड़ता है, उसके लिए बोल रहे थे लिख के याद करिए आप लोग। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी मत लिखिएगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि डी होगा तो वहाँ पर हम प्रूफ दिखा दिया, अब मत बोलिएगा कैसे वैसे। व्हाट डिड फ्रांस फाइंड आउट ऑन रीडिंग द स्कूल। वहाँ पर मतलब कि क्या है, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड आउट रीचिंग द स्कूल, वही तो बोले रीडिंग, रीचिंग, जब स्कूल पे पहुंचा तो क्या फाइंड किया वहाँ पर, पीपल वेयर डांसिंग, लोग डांस कर रहे थे, स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद हो चुका था, पुलिस पेट्रोलिंग, मैंने पुलिस निरीक्षण कर रहा था, या फिर स्ट्रेंज क्वाइटनेस, या हर जगह एकदम शांत हुआ था एकदम। तो बताइए तो हमको तो यही था कि हर जगह एकदम अनजान लग रहा था, पूरा शांत लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी होंगे ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एक सेकेंड, चलिए करेक्ट द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन कैट टेंडेंसी में अवस्था, तो मानव के किस अवस्था को, किस मतलब व्यक्तित्व को दिखाता है जो लास्ट लेसन चैप्टर है। मल चौभिनिज्म मतलब कि मानव का नेशनलिज्म, एक तरह से वर्ड का मतलब एक होता है, मानव का अंधविश्वासी करके दिखा रहा है, मैंने मानवता, एक तरह से मानवता कब दिखा रहा है यहाँ पे। या फिर प्रोकास्टिनेशन में होता है कि टालना, इसको कोई बात को आगे बढ़ा देना, टालना। फिर करेज में होता है साहस, या क्वाडाइस में होता है डरपोक, तो क्या डरपोक को दिखा रहा है यहाँ पे, या फिर साहस को दिखा रहा है, या फिर बात टालने के बात बोल रहा है, या फिर मेल चौभिनिज्म, मैंने यहाँ पे समझिए कि मानव मतलब मनुष्य का प्रभुत्व दिखा रहा है। तो जो लास्ट लेसन है क्या दिखा रहा है, तो लास्ट लेसन हम लोग को जो दिखा रहा है ना मानव का अवस्था को, तो हमको तो वही है क्या है, प्रोकास्टिनेशन ही होगा ना, क्योंकि लोग वहाँ के टाल देते हैं। देखिए प्रोकास्टिनेशन आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि लोग वहाँ बात टालते थे, बोलते थे ना कि चलिए कल सीख लेंगे, अगले दिन फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेंगे, टिल टुमारो, नेक्स्ट बात को टालना रहता था ना, तो वहाँ पर लोग वहाँ थोड़ा सा लेजी थे, तो यहाँ पे ठीक है प्रोकास्टिनेशन सही होगा। प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है, क्या बोले, प्रोकास्टिनेशन में बात को टालना, ठीक है ना। तो जो वर्ड मीनिंग नए होंगे तो उसको आप लिख लीजिएगा वहीं पे ना, तो याद हो जाते हैं ना, तो अच्छा रहते हैं। ठीक है, चलिए वही बुक पे जहाँ पे, चले PDF है तो कोई दिक्कत, चले हो इसी PDF लिख नहीं पाइएगा, मतलब प्रोकास्टिनेशन, तो वहाँ पे इसे टिक मार के क्या बोलते हैं कॉपी पे, यहाँ पे इसका हिंदी लिख लीजिएगा तो याद हो जाते हैं। वैसे ही हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, सबसे ईजी सबसे आसान क्वेश्चन, लेखक कौन है ये तो आप लोग को पता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ। जेन ऑस्टेन,
जूम करते हैं। सेकंड में है रविंद्रनाथ टैगोर, फिर है नन या फिर अल्फोंस डुडेट। अल्फोंस डाउडेट नहीं, जिसको जो पढ़ना होगा, लेकिन सही उच्चारण है अल्फोंस डुडेट। तो बताइए यहाँ पे कौन होंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, ये तो हम लोग का याद है। तो बस मेरे दोस्त, आज जो भी आप सीख पाएँ तो और को भी सिखाइए कि नहीं यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो चुका है, भैया पढ़ा रहे हैं अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए, नंबर भी दे दिया है व्हाट्सअप टेलीग्राम पे, सबको नंबर दिया हुआ है। जहाँ से जो भी दिक्कत है पूछिए कि नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे करिए, ये करिए, जो भी दिक्कत है। लेकिन पढ़ना स्टार्ट करिए, रुकिए मत, सिलेबस का इंतजार मत करिए। मैं पुराना सिलेबस डाल दिया हूँ चैनल पर, वहाँ से देखिए और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। जिसमें कम समय देना उसमें कम दीजिए, जिसमें ज़्यादा समय देना उसमें ज़्यादा दीजिए, लेकिन पाँचों में सब्जेक्ट बराबर दीजिए। मैंने पाँचों में सब्जेक्ट देना स्टार्ट करिए, तभी आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। पाँचों सब्जेक्ट जिसका जो होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले ही शेयर करते तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी सब ठीक है, गुड बाय। गुड बाय नहीं, बस यही था आज मेरे दोस्त। अब आप लोग अब 3 दिन रेस्ट करिए, अब सोमवार से तो क्लास 11th के चलेंगे। तो बस 3 दिन ही मैं कंप्लीट कराता हूँ। तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हमको सपोर्ट करना है, ताकि मैं आप लोग क्या बोलते हैं, आपके लिए मोटिवेट होकर काम करते रहूँ। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त।